Hello everyone, how are you? Welcome you all in my YouTube channel. Today we are discussing about the new topic of chemical thermodynamics, okay? And the topic name is open system. अभी हमने बहुत केमिकल थर्मोडायनेमिक में हम बहुत आगे तक आ गए हैं। अभी तक जितने भी आपने लेक्चर देखे ना, वो सारे के सारे बेस्ड ऑन आपके क्लोज सिस्टम के ऊपर थे। अगर किसी भी क्लोज सिस्टम के ऊपर अगर आप कोई स्टडी करते हो इन थर्मोडायनेमिक्स, तो वहां पे एक चीज कांस्टेंट होता है, वो होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स, ओके। यानी जो आपने सिस्टम के अंदर जो चीजें पहले से ही प्रेजेंट है, वो चीजें आपको थ्रू आउट द रिएक्शन, थ्रू आउट द सिस्टम वही चीजें रहने वाली है, करेक्ट? ये बात आप मानते हो? लेकिन जैसे ही आप ओपन सिस्टम पे शिफ्ट होते हो, ओके, और ओपन सिस्टम को यहाँ पे स्टडी करते हो, तो ओपन सिस्टम में जो सबसे पहली चीज चेंज होगी, आपका प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम तो चेंज होगा ही होगा, ये अलग बात है। लेकिन उसके अंदर जो और एक चीज चेंज होगी, वो होगा आपका नंबर ऑफ मोल्स, ओके। यानी यहाँ पे आपको ओपन सिस्टम के अंदर नंबर्स ऑफ मोल्स में भी क्या होगा, चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, ओके। तो यहाँ पे आप सिंपल सा एक डेफिनेशन आप बता सकते हो फॉर ओपन सिस्टम इज number of moles change in open system, ओके। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होने वाला है कि नंबर ऑफ मोल्स आपके चेंज होने वाले हैं। जिस तरीके से आपका क्लोज सिस्टम जो आप तक आप पढ़ रहे थे, उसके अंदर आपका किसी भी तरीके का नंबर्स ऑफ मोल्स क्या था, चेंज नहीं हो रहा था। अगर आप एक मोल्स के ऊपर स्टडी कर रहे थे, तो एक मोल्स का स्टडी आप पूरे थ्रू आउट द रिएक्शन आपको उसी एक मोल्स के ऊपर करना पड़ता था। लेकिन अगर आप ओपन सिस्टम के ऊपर जाते हो, तो ओपन सिस्टम के अंदर आपके और स्टार्टिंग में नंबर ऑफ मोल्स अगर कुछ है, तो आपके और एंड में जो आपका फाइनल रिएक्शन होगा, तो उसके अंदर आपके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, विल बी चेंज, ओके। अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहते हो फॉर ओपन सिस्टम, तो इसका एक सबसे बढ़िया, अगर आप देखोगे कि जो गिब्स फ्री एनर्जी है ना, वो क्या करता है, ये पूरे नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है, ओके। जो आपका गिब्स फ्री एनर्जी है इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये बात आप मानते हो? अगर आप इसका यहाँ पे अगर आप कंप्लीट डिफरेंशिएशन अगर आप लिखना चाहते हो, तो कंप्लीट डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका, डी जी इज इक्वल टू डेल जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर डी टी, ओके, प्लस डेल जी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी पी, ओके। एंड दिस इज अ वैल्यू ऑफ कंप्लीट डिफरेंशिएशन फॉर आपका जो आप यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ रहे हो उसका, ओके। लेकिन अगर हम इसको इन ओपन सिस्टम के टर्म में बात करें, क्योंकि ये जो पूरा इक्वेशन हमने यहाँ पे बताया है गिब्स फ्री एनर्जी का इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये हो गया आपका नॉर्मल सिस्टम जो क्लोज सिस्टम के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, करेक्ट? लेकिन अगर जैसे ही मैं यहाँ पे ओपन सिस्टम के ऊपर चले जाता हूँ, ओके, तो इसके अंदर एक चीज और इंक्लूड हो जाती है, और ये होता है आपका एन। एन क्या है आपका, नंबर ऑफ कंपोजिशन आप ले लो, ओके, या फिर आप यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ले लो, करेक्ट? ये दोनों चीजें क्या हो रही है, यहाँ पे चेंज हो रही है इन ओपन सिस्टम। तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमारे पास जो ये है गिब्स फ्री एनर्जी का पूरा जो एक हमारे पास कंप्लीट डिफरेंशिएशन का इक्वेशन है, करेक्ट? उस इक्वेशन के अंदर हमें क्या करना है, नंबर ऑफ जो कंपोजिशन है या फिर नंबर ऑफ मोल्स है, उसको यहाँ पे ऐड कर देना है सिंपली। और वो पूरा इक्वेशन किसके लिए फॉर्म हो जाएगा, आपका ओपन सिस्टम के लिए फॉर्म हो जाएगा, ओके। तो नाउ वी आर राइटिंग द इक्वेशन फॉर ओपन सिस्टम इज, ओके। तो यहाँ पे अगर आप ओपन सिस्टम के लिए इक्वेशन देखते हो, तो क्या आने वाला है यहाँ पे, ओपन सिस्टम, ओके। तो ओपन सिस्टम के लिए यहाँ पे देखो, ओपन सिस्टम के लिए क्या आने वाला है, यहाँ पे आपके पास डी जी इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास डेल जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, करेक्ट, डी टी, प्लस आपके पास डेल जी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ओके, ये आ गया डीपी के लिए। प्लस आपके पास यहाँ आ जाएगा डेल जी अपॉन डेल एन आई एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड यहाँ पे आपका कंपोजिशन, ओके। और ये आपके पास डी एन आई आ जाएगा। दिस इज अ इक्वेशन फॉर आपका ओपन सिस्टम, करेक्ट? तो यहाँ पे आपको बहुत क्लियर तरीके से यहाँ पे आपको समझ में आ गया है कि
आपके ओपन सिस्टम के अंदर जो एक चीज चेंज होने वाली है वो चेंज होने वाला है आपका नंबर ऑफ मोल्स। ओके, उसके अलावा आपका कोई भी यहाँ पे चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप ये पूरे इक्वेशन को अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो तो उसमें भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। और वी ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ डी जी इज इक्वल टू डेल जी अपॉन डेल टी की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, माइनस एस डी टी, करेक्ट। प्लस आपके पास डेल जी अपॉन डेल पी की वैल्यू क्या होती है आपके पास, डेल यहाँ पे आपके पास वी डी पी होती है। ओके, प्लस आपके पास डेल जी अपॉन डेल एन आई क्या हो सकता है यहाँ पे आपका, ये हो सकता है केमिकल पोटेंशियल, जिसको हम लोग जी बार से रिप्रेजेंट करते हैं डी एन आई। ओके, एंड दिस इज अ इक्वेशन फॉर शॉर्ट इक्वेशन फॉर आपका ओपन सिस्टम के लिए। तो इसको भी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ब्रैकेट बना के रख देता हूँ। अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है कि ये डेल बार क्या है तो इसको आप यहाँ पे लिख के रख सकते हो। इसको हम कहते हैं केमिकल पोटेंशियल। ओके, दिस इज अ वैल्यू ऑफ केमिकल पोटेंशियल, जिसको हम लोग क्या करते हैं म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे आपको जी बार दिया है तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे घबराना नहीं है। हम इसको क्या कर सकते हैं डेल जी के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, जी बार इज इक्वल टू डेल जी अपॉन डेल एन आई एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड एनजे। ओके, और ये पूरे इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल पोटेंशियल कहते हैं, करेक्ट। तो ये आपको केमिकल पोटेंशियल का आपको पूरा का पूरा यहाँ पे जो मीनिंग है वो पता चल गया होगा, और जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आपके यहाँ पे म्यू से। ओके, या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसका एक दूसरा भी टर्म होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे कि मोलार टर्म आता है तो मोलार टर्म होने के कारण इसको हम लोग पार्शियल मोलार थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल भी कहते हैं। आप चाहिए तो इसको भी लिख के रख सकते हो, पार्शियल मोलार थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। ओके, तो ये आपको पूरा का पूरा जो इक्वेशन है बहुत क्लियर तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और इसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, ये इक्वेशन को और आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, और इसको आप ओपन सिस्टम में भी कैसे लिख सकते हो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ओपन सिस्टम में आपको यहाँ तक समझा है, लेकिन इसको अगर मैं कहूँ कि आप मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में लिख के दो, और शॉर्ट फॉर्म में किस तरीके से आप इसको और कम रिड्यूस करोगे, ये भी आपका करेक्ट इक्वेशन है फॉर ओपन सिस्टम। ओके, लेकिन अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, ये थोड़ा सा आप ध्यान से देखो। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो हमने कंपोजिशन चेंज किया है, मोल्स चेंज किया है, वो हमने एन आई और एन जे के टर्म में चेंज किया है। ओके, लेकिन सपोज मैं वहां पे कहूँ कि एन वन मेरा कंपोजिशन है, एन टू कंपोजिशन है, तो उस कंडीशन में आपका इक्वेशन क्या होगा, तो वो सारी चीजें यहाँ पे हम देखते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे अगर आप ये पूरा इक्वेशन इस तरीके से लिखो, डी जी इज इक्वल टू माइनस एस डी टी प्लस आपके पास वी डी पी प्लस आपके पास समीशन ऑफ म्यू आई, एंड यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ एन आई। ओके, दिस इज ऑल्सो इक्वेशन फॉर ओपन सिस्टम, करेक्ट। लेकिन इसको मुझे सपोज यहाँ पे करना है, मुझे आई की जगह पे, वन की जगह पे मुझे क्या करना है, कोई नंबर लेना है। ओके, जैसे मैं सेकेंड मोल के लिए देख रहा हूँ या थर्ड मोल के लिए देख रहा हूँ, तो क्या करूंगा, तो एस की जगह पे आपकी वैल्यू क्या थी यहाँ पे, डी जी अपॉन डी टी, करेक्ट, यहाँ पे मैंने लिख दिया है एट कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पे आ जाएगा डी टी। प्लस v की जगह पे क्या वैल्यू थी आपके पास, डी जी डेल जी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी पी। प्लस आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, म्यू की जगह पे आ जाएगा डेल जी अपॉन डेल एन आई। ओके, दिस इज अ वैल्यू ऑफ म्यू, जिसको हम लोग केमिकल पोटेंशियल भी कहते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड यहाँ पे आपके पास एनजे। ओके, ये आपका किसका हो गया, आपका हो गया डी एन आई के लिए। सपोज अगर मुझे डी एन टू के लिए लिखना है तो क्या करूंगा, डेल जी अपॉन डेल एन टू, ये लिख दूंगा मैं। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डी एन टू आ जाएगा। बाकी का जो आपके पास टेम्परेचर है, प्रेशर है, या फिर आपके पास यहाँ पे जो कंपोजिशन है वो कंपोजिशन भी इसी तरीके से चलते रहेगा। ओके, और ये अप टू आप कहाँ पर कहाँ तक लिख सकते हो, ये अप टू आप इन्फिनिटी तक लिख सकते हो। बस यही फर्क होता है। अगर आप यहाँ पे क्लोज सिस्टम के बारे में अगर आप देखो तो आपका ये आपका पूरा का पूरा क्या है, क्लोज सिस्टम है, सिर्फ इतना आपका क्या है, क्लोज सिस्टम है, करेक्ट। और अगर आप यहाँ पे पूरा देखोगे तो ये पूरा का पूरा किसके अंदर आता है, आपके ओपन सिस्टम के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, तो नाउ यू हैव टू सी द कंप्लीट इक्वेशन ऑफ ओपन सिस्टम इज डी जी इज इक्वल टू माइनस एस डी टी प्लस आपके पास बी डी पी
प्लस आपके पास समीशन ऑफ म्यू आई डी एन आई, ओके। और यहाँ पे जो आप यहाँ पे देख रहे हो कि समीशन ऑफ म्यू आई डी एन आई, यही क्या होता है, आपका ओपन सिस्टम होता है, ओके। अगर ये आपको कहीं पे दिख जाए तो इसका मतलब आप समझ जाना कि ये किसके अंदर आएगा, आपके ओपन सिस्टम के अंदर आएगा। और ये पूरा का पूरा पूरा इक्वेशन हम लोग किसकी मदद से निकालते हैं, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ ओपन सिस्टम की वजह से भी हम जो हमारे पास फंडामेंटल इक्वेशन है उसका भी हम ओपन सिस्टम के अंदर कन्वर्जन कर सकते हैं, ओके। कैसे, एक सेकेंड में आपको बताता हूँ, एक मिनट। नाउ अगर हम इसको इस तरीके से लिखें कि अगर मेरे पास जो फंडामेंटल इक्वेशन है, उस फंडामेंटल इक्वेशन का अगर मैं ओपन सिस्टम में अगर कन्वर्जन करना चाहूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, ओके। कैसे, यहाँ पे देखो, सपोज मेरे पास कुछ फंडामेंटल इक्वेशन है, ये फंडामेंटल इक्वेशन इज फंडामेंटल इक्वेशन, ओके। अब ये फंडामेंटल इक्वेशन कितने हैं, आपके 4 टाइप के फंडामेंटल इक्वेशन है। पहले हम लोग देखते हैं इंटरनल एनर्जी का, तो ये आ जाएगा आपके पास टी डी एस माइनस पी डी वी, ओके। सेकेंड विल बी द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ एंथैल्पी, ओके, जिसका आएगा आपके पास टी डी एस प्लस आपके पास वी डी पी। थर्ड वन इज फॉर आपका एजीमुथल, क्या, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, ओके, नॉट एजीमुथल, डेल्टा ए डी डी ए माइनस एस डी टी माइनस पी डी वी, ओके। एंड फोर्थ वन इज आपके पास गिब्स फ्री एनर्जी का है, माइनस एस डी टी प्लस आपके पास वी डी पी, ओके। this is all equation for fundamental equation in closed system, okay। now we are discussing about the open system, तो open system के अंदर only we have to add summation of mu i del ni, okay। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली सभी के अंदर मैं एडिशन कर देता हूँ, यहाँ पे समीशन ऑफ म्यू आई डी एन आई, ओके। दिस इज अ ओपन सिस्टम, दिस इज अ फंडामेंटल इक्वेशन फॉर ओपन सिस्टम, ओके, ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम के लिए नाउ वी हैव टू ओनली ऐड समीशन ऑफ म्यू आई डी एन आई, ओके। ये हो गया आपका, किसके लिए हो गया, ये इंटरनल एनर्जी के लिए हो गया। नाउ नेक्स्ट इज द एंथैल्पी, तो समीशन ऑफ म्यू आई डी एन आई, दिस इज अ एंथैल्पी, ओके। एंड नाउ नेक्स्ट इज अ Helmholtz free energy summation of mu I d ni, okay। And next is a Gibbs free energy summation of mu I d ni, okay। This all 4 equation we are discussed today, they are all fundamental equation, but now they all fundamental equation are converted in the open system, okay। In open system we only add the value of open system, and the value of open system is summation of mu I d ni, okay। now we have to understand clearly what is the open system, okay। एंड ओपन सिस्टम से हम बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ये आपको पता है। अगर आपके पास भी यू हैव अ फंडामेंटल इक्वेशन फॉर ओपन सिस्टम, तो क्या मुझे बताओ, इस ओपन सिस्टम के फंडामेंटल इक्वेशन से क्या आप हर एक कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर सकते हो जिस तरीके से आपने क्लोज सिस्टम के अंदर किया था, बिल्कुल बिल्कुल, ओके। नाउ वी हैव टू एबल to discuss any equation, any concept, okay, on the base of open system। तो ये आपका पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है ओपन सिस्टम का होता है, जिसके अंदर सिर्फ आपका नंबर ऑफ कॉम्पोजिशन क्या होता है, चेंज होता है, यानी नंबर ऑफ मोल्स आप कह सकते हो इन सिंपल लैंग्वेज, यानी नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, विल बी चेंज। और ओपन सिस्टम ये पूरी तरह से एकदम ओपनली अपने नंबर ऑफ मोल्स को चेंज कर सकता है, आप किसी भी कंपोजिशन का यहाँ पे वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज comment down on the video, okay। and you have to also contact me on my Instagram page on and on my Telegram channel, okay। and please do not forget to subscribe my channel if you like my video, okay। and also please share with your friend also and tell them to subscribe my channel। thank you so much for watching। now in the next lecture we also discuss topic of chemical thermodynamics, okay। thank you so much for watching my video, okay। see you in next video, thank